श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में निहारते हुए श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी, आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं। कृपा करके हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा अपने सेंटर हार्ट पे करेंगे 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में अपने श्री चरणों की पूजा होने दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे श्री माता जी, हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार पे श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आप निश्चित ही राक्षस हंत्री हैं। हमारे अंदर के समस्त राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट कीजिए।
माता जी, आप भी राक्षस सगनी भी हैं। हमारे दाहिने मूलाधार के समस्त विकारों को नष्ट कीजिए। अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार पे ही माता जी, कृपा करके हमें श्री गणेश जी के जैसा ही विवेक और बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री कार्तिकेय मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकार्तिकेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार पे पूरी तरीके से स्थिर करेंगे। श्री माता जी, हमारे दाहिने मूलाधार में जो श्री गणेश जी का आपके प्रति पूर्ण समर्पण है, कृपा करके हमारे अंदर भी पूर्ण समर्पण दीजिए। राक्षसांत्री, ओम त्वमेव साक्षात् राक्षसहंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षसधनी, ओम त्वमेव साक्षात् राक्षसधनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार से उठाते हुए लेफ्ट स्वादिष्ठान, माता जी, कृपा करके हमारी समस्त इच्छाओं को शोध इच्छा में बदल दीजिए। पूरा चित्त लेफ्ट स्वादिष्ठान। माता जी, कृपा करके हमारी समस्त इच्छाओं को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए। लेफ्ट स्वादिष्ठान से लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हृदय, लेफ्ट विशुद्धि, इसी तरीके से फिर से नीचे आएंगे। लेफ्ट विशुद्धि से लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट स्वादिष्ठान, श्री महाकाली भैरव मंत्र नीचे से ऊपर जाते हुए, ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली भैरव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सिर के तालु भाग पर माँ की अमृत वाणी सुनेंगे। आदमी अपने जीवन को व्यर्थ करता है और उसके बाद देखते हैं कि जिनके लिए इतना किया वही आपके दुश्मन हैं, वही आपको सता रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुख वही दे रहे हैं। और आपको और भी ज़्यादा दुख इसलिए होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना किया और इन्होंने हमारे लिए किया। अगर किसी के ऊपर ज़रा सा उपकार किया और उन्होंने आपको तकलीफ दी तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने ये किया। तो पहले ज़माने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो, बीवी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो।
सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में यह है, किसी को नहीं त्यागना है, सबको अपनाना है। क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ, आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ ठीक, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, पर उसे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना है। तब ये सोचना कि मैं क्यों अपनापन सिर्फ थोड़े ही सीमित लोगों में रखता हूं। और उसके भी वजह, एक साथ थे वो, कह रहे वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे उनके बाल बहुत अच्छे। तो मैंने कहा कि आपको बाल अच्छे लगते कि वो अच्छे लगते? फिर कोई कहेंगे कि साहब वो उनका हमारे साथ बर्ताव बहुत अच्छा है। कोई अगर मीठी मीठी बातें करते तो वो अच्छे लगते हैं, कोई अगर ऐसे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर दिल्ली के बाद होगा कि नहीं भाई दिल्ली में तो रहते हैं पर ये पुरानी दिल्ली वाले हैं तो और भी नजदीक। फिर ये सब्जी मंडी के, फिर सब्जी मंडी में जो हमारा बैल हमने जिससे खरीदा था उससे इन्होंने बैल खरीदा तो और भी नजदीक होगा। और पता नहीं और कहाँ तक चलता है, इनका नाई और हमारा नाई एक। और बड़े गले मिलेंगे, वाह वाह वाह। नहीं तो ये बम्बई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये फलाने हैं, ठिकाने हैं, ये। अरे आप अब विश्व के नागरिक हो गए, अब कहाँ बम्बई और कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, ये अगर आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी आप सहयोग को समझे नहीं। तब फिर बराबर समझ में आएगा कि किसे क्या समझना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए और अछूता कैसे रहना चाहिए। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है आपको कि एक पेड़ में न पानी छोड़िए तो उसका जो सत्व उठता है वो पेड़ के हर शाखा में, हर पत्ते में, हर फूल में, फल में जाता है और लौट आता है। और नहीं लौटे तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर वो एक फूल ही में फंस जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और फूल भी मर जाएगा। तो जिसे निर्वाज्य प्रेम कहते हैं, जो देवी का एक वर्णन में कहा जाता है कि उनका प्रेम निर्वाज्य होता है, कि वो किसी के लिए कुछ करती हैं तो फिर उन्हें ये नहीं ख्याल रहता कि ये कुछ किया गया या हुआ और इसने ऐसे क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था या कुछ भी नहीं। हो गया, गया, खत्म, हद करो, छोड़ो। वो चिपकता नहीं दिमाग में, रात दिन वही गुनगुन लगी नहीं रहती। कोई भी चीज में उलझता नहीं मन, क्योंकि वो करुणा में, करुणा के सागर में लीन हो गया। और करुणा के सागर में जो लीन हो जाता है वो बस अब कोई आ गया, उसको कोई तकलीफ लगता है, बाबा इसकी तकलीफ ठीक कर दो। अब वो जाकर के बाद में छुरा लेके भी आए, चाहे कुछ करे, ये विचार नहीं आता। तकलीफ है ना, अब ठीक कर दीजिए, इनको ये परेशानी ठीक कर दीजिए। हालांकि मैं
जानती हूँ कि कोई कोई परेशानियों में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तो भी बहुत गंभीरता से उसको सुनती हूँ कि भाई क्या परेशानी बताओ, हाँ फिर ऐसा है तो फलाना है, छोटी छोटी चीजें भी कोई बताए। अपने अपने दायरे से लोग मिलते हैं, उनके दायरे में मैं नहीं उतर पाती, अगर वो मेरे दायरे में नहीं उतर पा रहे हैं तो ये उनका दोष नहीं, उनको उतरना चाहिए। उनको इसी दायरे में उतरना चाहिए जिसे करुणा कहते हैं। करुणा करुणा के लिए होती है, किसी काम से, किसी वजह से, किसी मतलब से, किसी रिश्ते से नहीं होती। कोई होगा बड़ा आदमी, कोई होगा छोटा आदमी, कोई होगा रास्ते पे पड़ा भिखारी, कोई भी हो। करुणा ऐसी चीज है कि वो जैसे कि कहीं आपने देखा है कि समुद्र है, कहीं भी गड्ढा हो जाए उस पानी भर देगा, कहीं भी कोई त्रुटि हो उसको भर देगा। इसी तरह से करुणा का स्वभाव ही है कि उससे देखा इनको तकलीफ, अच्छा चलो इसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तकलीफ निकाल दो। वो इसलिए नहीं कि कुछ उससे मांगना है, लेना है, ये मतलब नहीं, वो सिर्फ इसीलिए कि वो स्वभाव ही है। पानी का स्वभाव, सागर का स्वभाव, तो वो स्वभाव होने के लिए, स्वभाव भी शब्द कितना सुंदर है। स्व माने आत्मा और आत्मा का भाव। जब वो आत्मा का भाव आपके अंदर आ जाए, सिर्फ करुणा, फिर ये सब चीज टूट जाएगी कि दिल्ली रहने वाले, बंबई रहने वाले, फलाना ठिकाना कुछ याद नहीं रहेगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। और हर आदमी क्या है वो जरूर आपको याद रहेगा कि ये कौन है, इनकी कौन सी तकलीफ है, एकदम देखते ही याद आ जाएगा। नजर आपकी कहाँ गई? नजर ये कर ढूंढ रही है कि ये दिल्ली वाला कौन है और फलाना कौन है और कलकत्ते वाला कौन है। अगर ये नजर आपकी ढूंढ रही है कि ये करुणा कहाँ बही चली जा रही, किसके ओर जा रही भाई, किसके ओर खींच रही मुझे, तो पता होगा कोई दुखी आदमी है। कोई साधक, बहुत बड़ा साधक होता है, एकदम हृदय खींच जाना चाहिए उस आदमी की तरफ। और ये करुणा ही सब आपको सुमति भी देती है और स्मृति भी देती है, मेमोरी देती है। क्योंकि जितनी निकटता करुणा से आती है उतनी किसी भी रिश्ते से नहीं आती। ऐसी विशेष चीज है करुणा। और इस करुणा में अपने को लीन कर लेना, इस ममत्व को लीन कर लेना ही सहयोग में उन्नति का मार्ग है। जो कि मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने बाल बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो और घर से निकल के अपना जितना पैसा कौड़ी मुझे ला के दे दो, घर बेच दो, बीवी को भी बेच दो, बच्चों को बेच दो, सब पैसा मुझे दे दो। ऐसा ही कहते हैं ना साधु संत जो आजकल निकले, लेकिन इनके उल्टे सहयोग है। आप जैसे भी हो, जहां भी हो, अंदर ही अंदर बढ़ते जाओ। वो अंदर देखे बगैर तो नहीं होगा,
और फिर ये सोचना है कि क्या मैं करुणामय हूं? किसी को अगर कुछ है, अब उससे कहा कि नहीं भाई इस बार नहीं हो सकता, बहुत बुरा मान जाते। माने सारा ममत्व अपने ही बारे में, मुझे क्या मिलना है, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन ममत्व बाहर नहीं, कौन किस दशा में कैसा भी हो, करुणा अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है बड़ी सुंदरता से। वो बड़ा आनंददायी है करुणा का पाना, उसमें बहना, और करुणा में अनेक तरह के कार्य होना आनंददायी तो है, लेकिन उस आनंद में लोभ नहीं होता कि ये आनंद मैं बार बार पाऊं। उसकी प्रचिति नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं होती। कर दिया, हो गया। जैसे संगीत को सुन लिया, मजा आ गया, वहीं खत्म हो गया। उसी तरह से कोई काम है, कर दिया, खत्म, लीन हो जाती चीज। अब चौथी जो हमारे अंदर नाड़ी है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हृदय में, और वो चौथी नाड़ी कुंडलिनी के जागरण से ही जागृत होती है और लेफ्ट विशुद्धि से निकल के और मस्तिष्क में जा करके कमल को खिलाती है। जब हमारा चित्त इन सब चीजों में लीन हो जाता है, तो जैसे कि इस कमल में जीव आ जाता हो, या इसमें कोई शक्ति आ जाती हो, या ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई एक पौधे में पानी पड़ जाए तो वो जैसे अपने आप बढ़ता है, इसी प्रकार ऐसा शुद्ध चित्त जिस मनुष्य का हो जाता है, उसके हृदय की कली खिलती है और वो कमल रूप होकर के सहस्त्रार में छा जाती है। फिर उसका सौरभ, उसका सुगंध चारों ओर फैलता है, और ऐसा मनुष्य एकदम नतमस्तक हो जाता है, एकदम नतमस्तक होकर के सबके सामने झुका रहता है। कोई अगर कहता है कि आपने बड़ा मेरा काम कर दिया, बड़ा ये चमत्कार कर दिया, तो वो चीज छूती नहीं। जैसे कि आनंद की लहरें बाहर की ओर तट पे जाकर के नाद करती हैं, किंतु वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है, उसका सारा कार्य बाहर निनाद करता है, आवाज करता है, उसका असर बाहर दिखाई देता है तट पर, उसके अंदर इसका कोई भी परिणाम नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता, विचार भी नहीं आता। अब आप लोग कभी कभी, अभी आपने आगत स्वागत गाना शुरू किया तो मैंने सोचा किसी और का कर रहे क्या, मैं इधर उधर देख रही थी किसके लिए गा रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं। मुझे डर लगता है कभी मैं भी आपके साथ न गाने लग जाऊं।
तो भी आप लोग मेरा जय जयकार करते हैं, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं भी नहीं कहीं जय माता जी शुरू कर दूं। वाकई ऐसे छूता नहीं। जो भी आप कहते हैं, जो भी आपके निनाद हैं, वो और दूसरे तट पे जाकर छू जाएंगे, मेरे तक छूते ही नहीं, मुझे आते ही नहीं। हाँ, उससे हो सकता है कि अंदर बैठे हुए देवी देवताएं खुश हो जाएं और वो चैतन्य को बहाए या कुछ करे, उस तट पर पहुंच सकता है। पर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कुछ उसका आभास भी कभी नहीं होता कि आप मेरे जय जयकार गा रहे हैं। मैं शायद वहां हूं ही नहीं। ये दशा शायद अभी इतनी पोषक न हो आप लोगों के लिए, लेकिन एक बात जरूर है कि आप जब स्तुति गाते हैं, देवता खुश होते हैं, आपके अंदर के देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए अनंत राशि से, अनंत नाड़ियों से कितने तो भी तेज पुंज ऐसे प्रकाश के किरण आपके अंदर छोड़ते हैं। आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा ये कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो जब इतनी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी इस शुद्धता को पाना चाहिए। तो पहले जो शरीर हम इसको धिक्कार रहे हैं, जिसको हम मान नहीं रहे, वही शरीर जा करके एक यज्ञ हो जाता है। यज्ञ माने ऐसे कि अब हमारा शरीर है, हो रही तकलीफ, तो ये तो तकलीफ होनी है क्योंकि ये यज्ञ है ना। अच्छी बात है, जैसे कि काष्ठ का जलना यज्ञ में जरूरी है, उसी तरह इस शरीर का भी जलना यज्ञ में जरूरी है। लेकिन सहयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृतयुग शुरू हो गया आपके पूर्व पुण्य से, आपको बहुत तकलीफ तो कुछ होती नहीं खास। सब सामने चीज आके खड़ी हो जाती, सब साक्षात्कार होते रहता है। आप कहते हैं चमत्कार हो रहा है, सब चीज आपको सुलभ में मिल जाती, बहुत से काम आपके सरल सहज हो जाते। शोभना सुलभ गति कहा जाता है कि आपके शोभायमान इस तरह के जीवन में अत्यंत सुलभता से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अशुभ काम करने की, अशोभनीय काम करने की जरूरत है। तो ये एक तरह की बड़ी सूक्ष्म माया भी है कि उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारे चमत्कार हमारे लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति और कुंडलिनी के प्रति दृढ़ हो जाए, इसलिए चमत्कार हो रहा है। और इसको दृढ़ता करने का कार्य यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शिव चित्त स्वरूप है। उनके चित्त की शक्ति को चित्ती कहते हैं। वो चित्त है। चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं,
उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद है, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ है। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है जिसे हम चित्ती कहते हैं, उसने ये कार्य किया। अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं। और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्म चैतन्य। लेकिन जैसे कि संगीतकार, जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है, उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित होता है। उस दृष्टि को, उस चित्ती को ब्रह्म चैतन्य जानता है और वो इस कार्य को तब करता है जब उस चित्ती को देखकर उसे वो ठीक समझता है। जैसे अभी हम आते साथ एक साहब आए थे, एकदम से उन्होंने पानी माता जा रहे, मुझे देखते साथ एकदम हक पका गए। मुझे देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे देख करके एकदम सक पका गया। उसी प्रकार वो कुछ कहे या न कहे, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य ये देवी की शक्ति है और वो कार्यान्वित है और वो उस देखने वाले को जानती है। और उस शक्ति की पूरी समय यही लीला है कि उस एक देखने वाले को खुश रखना है। इसलिए कभी कभी आप कहते भी हैं कि माँ ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया। वहां इसलिए हो गया कि वो जो चित्ती थी उसका रुख बदल गया था। अगर आप आज शिव की पूजा कर रहे हैं तो ये मैंने जो 4 नाड़ियां बताई हैं उसकी ओर नजर करें। और जिस तरह से मैंने आपसे बताया है कि अपने को किस तरह से इन 4 चीजों में लीन कर लेना चाहिए चित्त को, ये कोई बड़ी गहन बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से अंतर्मन करके जो आपने अपने साथ विचारणा की कही है या तपस्या की है या जो वार्तालाप किया है और जो अपने चित्त को शुद्ध किया है, उससे आप एकदम पाइएगा कि आप शिव के सागर में पूरी तरह से डूब गए।
सहयोग के लिए आलस जो है उसका दुश्मन है। कोई भी सहयोगी के लिए आलस, आई एम से दैट फॉर सहज इज लेजीनेस इज द वर्स्ट एनिमी। इसलिए कहा कि ये भी समझ लें। और जब आप आलस में पड़ेंगे तो आपकी नाभि पकड़। अब मैंने आपसे बताया है कि नाभि चक्र को ठीक करने के लिए मनुष्य में चुस्ती होनी चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए और सवेरे जो कुछ भी सहयोग में कार्य करना है उसे करके और उसके बाद अपने कार्य में भी तत्पर रहना चाहिए। सहयोग इतनी बातें सिखाता है, इतनी बातें सिखाता है कि आपको आश्चर्य होगा। हमारे लंदन में ऐसे लोग थे कि जिनको सवेरे उठना मुश्किल था, अब बराबर 4 बजे उठ के नल पे नहा करके और ध्यान में बैठे। उनको खुद आश्चर्य है। तो मैंने पूछा कि कैसे बात करें माँ, आप सवेरे हमको 4 बजे जगा देती हैं, सब काम आप जगा देती और हम जग जाते। जब तक अपने देश में ये चुस्ती नहीं आएगी, हमारा देश गरीबी से, चिल्लाने चीखने से और भीख मांगने से कभी नहीं जाएगा। भीख मांगना तो सबसे बुरी चीज है। मैं कहती हूँ इससे अच्छा है कि देश भूखा नंगा मर जाए, पर दूसरों के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है आप लोग। इससे बचे, मैं कहती हूँ मलिन और गलित चीज कोई नहीं। इससे अच्छा है कि हम लोग मर जाएं, वही ठीक है, बजाय इसके कि आप जा करके दूसरों देशों से भीख मांगते। आपके देश में किसी चीज की कमी नहीं, किसी भी चीज की आपके देश में कमी नहीं। आप देखिए तो दूसरे देशों में जाने पे मुझे तो लगता है इनके पास सिवा प्लास्टिक के और है क्या। जरा से एक साहब आए, कह ले साहब हमारे घर पे चलिए, बहुत जरूरी हमारे पास एक इंडियन ऑथेंटिक चीज रखी है, का पता नहीं क्या बला है। अब गए 50 मील हमें ड्राइव करके ले और दिखाए क्या कि वो अपने मुरादाबादी सुराही उनके घर में रखी है। हमारे लड़कियों ने कहा मम्मी क्या इन्होंने तो मार डाला, बोल। कहले क्या करें क्या करें। नहीं, मैंने कहा बहुत आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप ये मुरादाबाद की सुराही लेके चले आए। कहले ऑथेंटिक है बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा क्या ऑथेंटिक। कहले ये तो इतने साल पुरानी है। मुझे उनकी बात याद आ गई, अपने प्रेमचंद जी ने बड़ी अच्छी कहानी लिखा थी अकबरी लोटा पर, वही मुझे नजर आई कि ये आदमी 50 मील हमें दौड़ा के ले गया दिखाने के लिए मुरादाबाद की सुराही, क्योंकि इनके यहाँ पीतल जो है सोने के भाव बिकता। इनके यहाँ कॉटन का कपड़ा अगर कोई पहन ले तो राजा हो जाए। किसी ने कॉटन हैंडमेड, अरे बाप रे बाप, ये क्या। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि बाजार की खरीदी हुई चीज ज्यादा अच्छी, रेडीमेड महंगा मिलता है, उनको विश्वास नहीं होता। अपने यहाँ अगर कॉटन का कपड़ा, हम कहते हैं हमें कॉटन इतना मिलता है, तो कल अच्छा क्या इतना कॉटन मिलता है, तो आप बहुत रईस है। हमने कहा तो हम तो हैं ही, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं इसलिए हम गरीब हैं। कल बेवकूफ है वहां के लोग, बिल्कुल सरासर बेवकूफ है। अरे जिसके पास सब चीजें मौजूद है और वो ऐसी फालतू की चीजों के लिए दौड़े, उसे क्या कहना चाहिए। जैसे हम जर्मनी गए थे तो वहां हमसे सबने कहा कि भाई जर्मनी बड़ा अच्छा स्टेनलेस स्टील मिलता है, एक एक पीस जरूर लाना। बहुत साल पहले की बात बता रहे, कोई 65 साल पहले, 65। तो हमने कहा जो हमारे साथ देवी जी थी कि भाई हमें कुछ स्टेनलेस स्टील खरीदना। उसने कहा क्या कहा आपने, स्टेनलेस स्टील। मैंने कहा कहले ऐसे तो आप आलिशान लगते हैं, स्टेनलेस स्टील क्यों खरीद रहे। तो कहा भाई हमारे रिश्तेदारों को बड़ा शौक है स्टेनलेस स्टील। कहले मैंने सुना कि आपके तो लोग पीतल में खाते हैं। मैंने कहा बाकायदा पीतल में खाते हैं। तो कहले भैया गंदा वाला स्टेनलेस स्टील किसके लिए ले जा रही हैं, हमारे यहाँ तो भिखारी लोग खाते हैं स्टेनलेस स्टील में। अपने यहाँ अगर कोई रईस हो गया तो स्टेनलेस स्टील में बड़ी शान से रहेगा, जैसे कि पता नहीं क्या चीज रख दी। हम लोगों के मूल्य इतने खराब हो चुके हैं कि बेकार में ही हम गरीब हैं। अरे गरीबी है कहाँ, ये मेरी मनियत। आप हिंदुस्तान में आइए, साहब खाना खिला खिला करके आपको बीमार कर दें, 2 दिन के अंदर ना आपको बीमार कर दें तो जो कहिए खाइए। मैं तो परेशान हूँ। मैं कहती भाई मैं माता जी हूँ, इनके जैसा मैं भी उपास शुरू करती हूँ, लेकिन मैं सबसे कहती हूँ उपास नहीं करो तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी। नहीं तो वाकई मैं अगर किसी को उपास करना चाहिए तो वो मुझे, क्योंकि मेरी सब लोग जान लिए रहते ये खाओ वो खाओ, मुंह में मार, जैसे वो नया दूल्हा आता है उसके मुंह में भरा जाता है। ऐसे मेरा हाल कौन कहेगा इस घर में गरीबी है। अभी ये जो फॉरेन है ये कहते भैया सवेरे इतना खाते, दिन में इतना खाते हैं, शाम को इतना खाते, यहाँ तो हमें नहीं दिखाई देता कहीं गरीबी। ऐसी कौन सी आफत आई, आप पीतल के थाल में खाए। इन लोग कहते हैं कि ये अभी हम ले गए इनको दिखाने, तो कह ले भाई देखो घर जो है आप जो भी आश्रम बनाना उसमें सीमेंट मत लगाना। इनके लिए सीमेंट जो है कचरा है, कचरे से भी बदतर जो आदमी बिल्कुल लेबर क्लास होगा वो सीमेंट में रहता है। लकड़ी का घर आलीशान चीज है और उससे भी अच्छा है कि घर कोई थैच रूफ जिसे कहते हैं ना,
जिसे कहना चाहिए अपने यहाँ पुआल से जो छाया जाता है वो सबसे अच्छा, उसको देखते रह जाएंगे। अब हाँ कितना सुंदर बनाया, हाथ से बनाया हुआ है। हमारे मूल्य बदल चुके। अगर हमारे मूल्य ठीक हो तो हम जान लें कि हम कितने अमीर लोग और हम कितना भगवान ने हमें दिया हुआ। भगवान की कृपा से अपने यहाँ 10 ग्लास एक चीज के पीने के लिए नहीं लगते। किसी के यहाँ भी कोई चीज में आपने देखा है कि घर में 10 तरह ग्लास है? इनके यहाँ तो विस्की पीने को अलग, ब्रांडी पीने को अलग, पानी पीने को अलग, जहर पीने को अलग, सब चीज को अलग ग्लास लगे। और अपने यहाँ एक ग्लास रहता लेकिन साफ सुथरा अच्छा बढ़िया बना हुआ पीतल का असल वाला। ये क्या फायदा कांच के ग्लास और कांच की सारी सभ्यता इनके अंदर है क्या जो आप लोग उनसे सीखना चाहते हैं? कोई भी चीज की हमारे पास कमी नहीं, लेकिन हम लोग अब इनके जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं हमारे पास कमी। आपस में बांट खाना नहीं आता है। आपस में लक्ष्मी का जो सत्य स्वरूप है कि सबको देना, लक्ष्मीपति है वो जब देना शुरू कर देंगे तभी उनके पास और आएगा। लक्ष्मीपति के तीसरे जनरेशन में अगर वो खत्म हो जाता है और उसके बाल बच्चों को सब कोसते हैं और चाहते हैं कि ये सब तरह से खत्म हो जाए, उनके यहाँ लिटिगेशन होता है और युद्ध होता है और उसके बाद में जो कुछ भी कायदा कानून में सब वकील पैसा खा जाते हैं, वो कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। या जो बाजारू औरतें ऐसे घरों को लूट लेती है, वो क्या लक्ष्मीपति होंगे? लक्ष्मीपति होता है कि उसकी लक्ष्मी को जान ले कि कोई हाथ लगा, उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए कि मजाल ले वो चीज कोई चोरी कर ले तो उसकी हालत खराब जाएगी, वो लक्ष्मीपति होता है। और वो लक्ष्मी तत्व इस देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम लोग उसको भूल चुके हैं। हम लोग तो अब क्या हो गए हैं मेरी खुद समझ में नहीं आता। मैं खुद अजनबी हो गई हूँ इस देश में आकर। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब परमात्मा का दिया सब कुछ है उसमें संतोष करना एक छोटी सी चीज हमारे अंदर नहीं। पंजाबी भाषा में हमेशा खैर करते हैं ना, वो पता नहीं शायद अब वो शब्द चला गया हो, लेकिन पहले खैर जो भी है खैरियत से, साफ खैरियत से। किसी पूछे कैसे? खैरियत से। कोई मुंह लटका के ये तो नहीं कहता कि मर गया हूं। जब आप खैरियत से हैं अब इसका मतलब यह है कि दिल से कहिए कि मैं वाकई खैरियत हूं। समाधान, और समाधान जब हम में नहीं आएगा तब तक लक्ष्मी जी बरसेंगी नहीं, तब तक लक्ष्मी जी आप पर कोई भी तरह का आशीर्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही समाधान। और अगर आप में समाधान नहीं हो तो कितनी भी आपके ऊपर पैसों की बर्छाव हो, आप किसी काम के बिल्कुल बेकार है। तो और बहुत बड़ी बात है जिससे कि लक्ष्मी जी भागती हुई कंजूसी। हिंदुस्तानी जरा कम होते हैं कंजूस, ये लोग बहुत ही कंजूस होते हैं, बड़े ही कंजूस होते हैं। जितने पर्दे होते हैं इतने पैसे को चिपकते हैं, जितना पैसा ज्यादा आ जाएगा उतना आदमी कंजूस हो जाता है। तो कंजूसी से बच के रहना चाहिए। लक्ष्मी जी के तत्व में देना, दान दान दान। जो आदमी दान करता है वो आदमी लक्ष्मीपति है, और उसके अंदर लक्ष्मी हमेशा विराजती है औक्ष रहती, क्योंकि उनका स्वभाव है। आज इसलिए लक्ष्मी जी के बारे में कहा क्योंकि आज रैली को देख के मुझे कुछ लगा कि भाई देश के लोगों को कुछ बताना चाहिए, भाई क्या कर रहे हैं। ये सब करने से लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी सहजयोग में पार होने से, अपने लक्ष्मी को जगा लेने से, जिससे सारी तरह की भूत बाधाएं संसार से चली। अब जो उसके ऊपर का चक्र जिसके बारे में मैंने कहा आपसे, सुरक्षा का चक्र जो है, जहाँ पर देवी साक्षात विराजती है और जो हमारे लिए शक्ति स्वरूप है। हिंदू धर्म में शक्ति ही की पुजारी है, हिंदू धर्म शक्ति का पुजारी। लेकिन हम तो नहीं देखते कि हिंदू लोग शक्ति पूछते हैं, ये तो सिर्फ पैसे ही को पूछते हैं। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि शक्ति को हिंदू लोग पूछते हैं। ऐसे पूछते होंगे जो लोग पूछते भी हैं मन में, तो वो पैसा ही चाहते हैं। यहाँ तक कि शक्ति के पास जाकर भी कहते हैं कि माँ हमें पैसा दो। शक्ति से भी जाकर यही मांगते हैं कि हमें पैसा दो। उनसे तो मांगना चाहिए कि हमें समर्थ बनाओ, सम अर्थ बनाओ, जो हम हैं उसी अर्थ के हमें बना दीजिए, ने हमें आत्मा स्वर बनाइए। ये अगर हम अपनी माँ से मांगे तो फिर दुनिया की कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। आप अशक्त हैं, इसीलिए आप और चीजों के लिए दौड़ते हैं।
जो आदमी समर्थ होता है उसको ठोकरों पे रखता है, वो बादशाह होता है, वो कोई चीज की परवाह नहीं करता। और इसलिए हमको चाहिए कि सहयोग में हम जागें और खड़े हो जाएं और ऐसे विशेष लोग बने जो दुनिया में एक ही तरह के हों, जिनमें ये सब फालतू की खुराफाते कि साहब किसी का पैसा मार लिया, किसी का घर नोच लिया, किसी को परेशान कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, इस तरह की जो दानव सेना तैयार हो रही है इस देश में, इसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि सहयोग में आप लोग जागिए। फिर ऐसे लोग तैयार होंगे, ऐसे लोग तैयार होंगे कि दुनिया की कोई भी दानवी शक्ति उसको हटा और उसको नष्ट नहीं कर सके। यही हमारे देश का एक ही बचने का मार्ग है, और तो मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं। परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन होने के लिए कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा तब तक आप में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, वो आज सबका जरूरत से ज्यादा पकड़ा है, क्योंकि सब दूर बहुत धूल हो गई। और ये विशुद्धि चक्र पे श्री कृष्ण विराजमान है। ये श्री कृष्ण का स्थान है, ये पूर्णावतार। इसलिए पूर्णावतार है कि इनके लिए संसार एक लीला, सब एक मजाक है। वो उस दशा में है जहां उनको कुछ भी बनावट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं है, वो तो सब खेल कर रहे हैं। जब सहयोग में मनुष्य इस चक्र से ऊपर उठता है, उसमें भी ये शक्ति आ जाती है कि वो साक्षी होना शुरू हो जाता है। वो फिर ऐसी वैसी चीजों में उलझता ही, एक आनंद उसके अंदर हमें टपकते रहता है, और वो देखता है कि संसार का एक ड्रामा सा चल रहा है, ये तो सब मजाक चल रहा है, और ये सब मिथ्या है। इस मिथ्या के पीछे लोग क्यों चल रहे हैं? ये चक्र हमारे अंदर बहुत ही जरूरी है। अब पहले मैं लोगों से कहती थी कि सिगरेट मत पिया करो। अब जब कैंसर की बीमारी आ गई तो लोग कह रहे कि हाँ भाई, माँ तो कह रही थी कि सिगरेट पियो। अब सब लोग कह रहे कि इससे डेफिनेटली कैंसर होता है। कैंसर भी क्या है? कैंसर भी सुषुम्ना से हटना ही कैंसर। आप सुषुम्ना पथ पर अगर रहे तो आपको किसी भी बीमारी हो सकती, विशेषकर कैंसर नहीं हो सकती। पर अगर आप सुषुम्ना पथ से हट करके लेफ्ट को या राइट को किसी भी अतिशयता में चले जाएं तो आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए बीचों बीच रहना है। सहयोग में आने के बाद हजारों लोगों ने सिगरेट पीना एकदम से छोड़ा। उसी तरह से उनका गुरु तत्व ठीक हो गया, उन्होंने शराब वगैरह एकदम छोड़ा। अब जो विशुद्धि चक्र है उसकी विशेषता यह है कि विशुद्धि चक्र जब हमने गर्दन उठाई और जब हम मनुष्य बन गए, तभी विशुद्धि चक्र पूरी तरह से प्रादुर्भावित हुआ है। उससे पहले इसका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था। और अब जो है 16 इसकी कलाएं, श्री कृष्ण को 16 कला कहते हैं, और उसी तरह से 16 इसके सप्लेक्सस होते हैं। जिसका विशुद्धि चक्र ठीक होगा उसका मुख सुंदर होगा। उससे पहले इसका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था। और अब जो है 16 इसकी कलाएं, श्री कृष्ण को 16 कला कहते हैं, और उसी तरह से 16 इसके सप्लेक्सस होते हैं। जिसका विशुद्धि चक्र ठीक होगा उसका मुख सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, उसकी आंखें तेजस्वी होंगी, उसके नाक नक्श तेजस्वी होंगे, और उसके अंदर एक तरह का बहुत ही ज्यादा डिटैच सा भाव हो जाए, जैसे कि ड्रामा देख। उस आदमी के मुख पे लगेगा कि एक ड्रामा चल रहा है। एक पल में वो नाराज होगा, दूसरे पल में हंसता रहेगा, बस उसकी अटखेलियां चलती रहेंगी। जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल खराब जाती है। पहली पल अजीब सा विद्रूप सी शक्ल हो जाती है, उसकी शक्ल में अजीब से भयानक सा उसका शक्ल दिखाई देने लगता है, कभी डरावना था, कभी डरा हुआ था। अब हम लोग इससे ड्यूटी क्या क्या करते हैं ना लोग, उसके लिए धंधे कोई करने की जरूरत नहीं। आप अपना विशुद्धि चक्र ठीक कर लीजिए, आपकी शक्ल दुरुस्त हो जाएगी, बहुत शक्ल दुरुस्त हो जाएगी। और इसके अलावा जिसकी विशुद्धि चक्र की पकड़ हो जाती है, उस आदमी का आवाज बहुत कर्कश या बिल्कुल धीमा, या उसकी मधुरता वो खो पाएगा। तीसरी चीज यह है कि हमारे अंदर विशुद्धि चक्र की जो लेफ्ट साइड है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट साइड में विराजती है, वो विष्णु माया है, माने श्री कृष्ण की बहन जो विष्णु माया थी। अब जब हमारे भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाते हैं किसी भी माने में, तो ये चक्र खराब हो जाता है।
जब भाई बहनों की कदर नहीं करता, अपनी बहनों को सताता है, तब भी ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन जब संसार में हम हर औरत की ओर गंदी नजर से देखते हैं और हमारे अंदर ये विचार नहीं रह जाता है हमारी बहन है, तब ये चक्र बहुत ही बुरी तरह से खराब हो जाता है। और जब लेफ्ट विशुद्धि खराब हो जाती है तब आदमी को लगता है कि मैंने बड़ी गलती करी, अंदर से उसको लगते रहता है, वो एक तरह से गिल्टी आदमी हो जाता है। और कभी कभी ये गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि उसके हाथ से अनेक पाप होने लग जाते हैं, गिल्ट कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ जाता है। इसलिए सहयोग में इसका मंत्र है, अंग्रेजी पे कहते हैं आई एम नॉट गिल्टी, और हिंदी में कहते हैं कि माँ हमने कोई गलती नहीं करी जो तुम साफ नहीं करो। राइट साइड की जो विशुद्धि है ये विठल रपाई माने जबकि कृष्ण राज्य कर रहे थे तब की। जब हम अपने राज्य में विराजते हैं, माने हमारा राज्य परमात्मा का राज्य हो, और जब परमात्मा के राज्य में हम विराजे हुए और तब भी हम भिखारी जैसे बक करते हैं और लोगों से रुपया मांगते हैं और पैसा मांगते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं और उनके सामने अपनी ये पेशानी झुकाते हैं, तब राइट विशुद्धि पकड़ जाती है। जो आदमी अपनी पेशानी अपनी किसी गरज के लिए दूसरों के सामने झुकाता है या किसी भी नीच आदमी के सामने इसलिए झुकाता है कि उसी को वो गुरु और कुछ मानता है, उसकी राइट विशुद्धि पकड़ जाती है। और राइट विशुद्धि पकड़ने के नाते बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, विशेष करके कैंसर की बीमारी इसमें हो सकती है। इसलिए जो लोग चापलूसी में आकर के इसके पैर छू रहे, उसके पैर छू रहे, उसके ये कर रहे करते हैं, जान लें कि आखिर आपको परमात्मा के सिवा और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना, और किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत भी क्या है और दे भी क्या सकता है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि वो संत साल से उनके हमने झुका, अधिकतर तो ढोंगी और भोंदू ही लोग हैं, नहीं तो 420 या दानव या राक्षसी हैं। अच्छा, अगर ये नहीं हुए, समझ लीजिए एक साधु संत है, वो भी पार है, समझ तो भी है तो इंसान, भगवान तो नहीं, अवतार तो नहीं है। जब तक कोई अवतार नहीं हो तो उसके साथ झुकाने की क्या जरूरत है। तुम भी कल हो सकते हो पार, और तुम भी कल संत हो सकते, लेकिन जो अवतार है उसके सामने सर झुकाना दूसरी बात है, तब सारे चक्र खुलते हैं। सिर्फ अवतार के सामने ही सर झुकाना चाहिए, वो दूसरी बात है कि अपने माँ बाप है उनके सामने सर झुकाओ, वो एक रोजमर्रा के एक व्यवहार है, उसकी बात दूसरी। माँ बाप की झुका लिए, शादी में गए तो सबके पैर छू लिए, बड़ों के पैर छू लिए, ये बात दूसरी है। एक बार वो कर लिया हो गया वो तो सम्मत, लेकिन हर बार जिसको देखिए कोई चले आ रहे हैं महाशय जी वो उधर से और कहा कि साहब ये तो मिनिस्टर साहब के यहाँ बिल्कुल उनके चमचे हैं, चले ये 4 चमचे उनके पीछे और पैर लेके। इस तरह की जिन लोगों की दुर्दशा होती है वो इस कदर दुख में पड़ जाते हैं और इतनी तकलीफें उठाते हैं कि मैं तो उन लोगों को ठीक करते करते तंगा, क्योंकि मनुष्य को अपनी इज्जत और अपनी शान के साथ ये चक्र जो है आपको शान दी कि आपने सर ऊपर उठाया, ये नहीं कि इसको हर जगह आप झुकाते फिरिए और अपने को नीचे गिराते फिरिए। आप बहुत बड़ी चीज है, भगवान ने आपको एक अमीबा से इंसान बनाया, और जब आप इस हालत पे आ गए तो आपको जरूरी है कि आप इसकी इज्जत करें, अपनी इज्जत करें और अपनी जो शान है उसको समझें। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को यह भी है कि दूसरों से डरते रहते हैं, ये भी जो चक्र है इससे भी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकते। जब आप किसी आदमी से डर जाएं, वास्तविक में आप बेकारी में डरे, तब आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकती है। विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और विशुद्धि चक्र के पकड़ने से अनेक तरह की बीमारियां होती है। पर सबसे खराब बात यह होती है कि आप पार भी हो जाते तो भी आपको वाइब्रेशंस नहीं आते, आपको महसूस नहीं होता। आपकी जितनी नर्व्स है, हाथ की मर जाती तो हाथ पे महसूस नहीं रहा, और लोग कहते हैं कि माँ हमको अंदर तो महसूस हो रहा है पर हाथ में नहीं महसूस होता, और इसलिए उनको परेशानी हो जाती। सबसे जो बड़ी खराबी विशुद्धि ये है, अगर आपने गलत मंत्र कहे हैं, आपने अगर किसी भी ऐसे आदमी से मंत्र लिए हैं जो अनधिकार है, जिसने आपको झूठे मंत्र दिए हैं, इन सब से आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़नी। और इस लेफ्ट की शुद्धि का इलाज यही है कि उस मंत्र का जो है जागृत करा लें। अगर कोई मंत्र जागृत नहीं है तो उसको इतना ही नहीं, और मंत्र जागृत तभी होता है जब कोई रियलाइज सोल आपको मंत्र बताए, और वो भी निदान करके बताए कि आपकी कहाँ तकलीफ है, कौन सी तकलीफ है, किस जगह में कौन सा मंत्र कहना है। अगर वो बराबर से आपको बता सके तो आप उस मंत्र को कहें तो आपको मंत्र सिद्धि हो सकती। सहयोग में
आपकी ओर से मैं बम्बई के सहयोगी व्यवस्थापक जिन्होंने ये इंतजाम किए हैं उनके लिए धन्यवाद दूँ और मेरे तरफ से भी मैं अनेक धन्यवाद। बहुत सुंदर जगह उन्होंने बहुत सुंदर जगह हम लोगों के लिए ढूंढ रखी है। ये भी एक परमात्मा की देन है कि इस वक्त इस चीज के बारे में बोलने वाली थी, उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ करके संस्कार की बात हुई। चौदह वर्ष पूर्व कहना चाहिए या जिसे 13 वर्ष हो गए और अब 14वां वर्ष चल पड़ा है। ये महान कार्य संसार हुआ था जबकि संस्कार खोला गया। इसके बारे में मैंने अनेक बार आपसे हर संस्कार दिन पे बताया हुआ कि क्या हुआ था, किस तरह से ये घटना हुई, क्यों की गई और इसका महात्म्य क्या है। लेकिन 14वां जन्मदिन एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि मनुष्य 14 स्तर पे रहता है और जिस दिन 14 स्तर वो लांघ जाता है तो वो फिर पूरी तरह से सहयोगी हो जाता है। इसलिए आज सहयोग भी सहयोगी हो गया है। आपके अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए हैं। अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र की सर्वतः मिल जाती है। 7 या उसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर सकते। वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र। फिर एक हंसा चक्र है। इस प्रकार 3 चक्र और आ गए तो 7 और 3 10। उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र हैं और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4 चक्र। सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना है। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग राजयोगी हो गए। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार तक पहुंचने पर भी है। दोनों विभाजित की जाए तो 7 चक्र अगर ईड़ा नाड़ी पर और 7 पिंगला नाड़ी पर है। मनुष्य जब चढ़ता है तो वो सीधे नहीं चढ़ता, वो पहले लेफ्ट में आता है, फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है, फिर राइट में जाता है। और कुंडलिनी जो है वो भी जब चढ़ती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती है। इसकी वजह यह है कि मैं आपको समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियां इस तरह नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती है। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर समझ लीजिए इस तरह से आया, अब इसने एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से। इस तरफ आया, इसने एक चक्कर लिया, फिर दूसरा चक्कर लिया, फिर इस प्रकार 2 अवगुंठन उसमें होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कंडली चढ़ती है इस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक, फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देती। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 दूनी 14, वैसे ही हमारे अंदर 14 स्थितियां तो पहले ही करनी पड़ती है जब आप संस्कार।
और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग है। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ लें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना पड़ेगा। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या, विराजना क्या। अब आप यहाँ बैठे हैं, ये पेड़ों को आप देखिए, ये पेड़ श्रीफल का, नारियल को श्रीफल का, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल जो नारियल है, इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता, लेकिन बड़ी सोचने की चीज है इसे श्रीफल क्यों कहते। यह समुद्र के किनारे और कहीं होता है। सबसे अच्छा जो फल होता है समुद्र के किनारे। वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है। जहाँ धर्म होगा वहीं श्रीफल फल, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ श्रीफल। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बसी रहती, हर तरह की सफाई, गंदगी, हर चीज इसमें होती। ये पानी भी नमक से भरा, इसमें नमक। ईसा मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नमक, यानी हर चीज में आप पूछ सकते, हर चीज में आप स्वाद दो। नमक हो, नमक के बगैर इंसान जी नहीं। जो हम ये प्राण शक्ति अंदर लेते हैं, अगर हमारे अंदर नमक न हो तो प्राण शक्ति भी कुछ कार्य नहीं। ये कैटेलिस्ट, और ये नमक जो है ये हमें जीने का, संसार में रहने का, प्रपंच में रहने की पूर्ण व्यवस्था नमक है। अगर मनुष्य में नमक न हो तो किसी काम का इंसान। लेकिन परमात्मा की तरफ जब ये चीज उठती है तो वो सब नमक को नीचे ही छोड़, सब छूट जाए। और जब इन पेड़ों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब इसके पत्तों का रस और सारे पेड़ का रस ऊपर की ओर खिंचाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, तब इसमें से जो इस तना में से जो यही पानी ऊपर बहता है, वो सब कुछ छोड़ करके इस 14 चीजों को लांग करके ऊपर जा करके श्रीफल, वही श्रीफल आप और देवी को श्रीफल जरूर देना। श्रीफल दिए बगैर पूजा संपन्न नहीं। श्रीफल भी एक अजीब तरह से बना हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी फल नहीं जैसे श्रीफल। उसका कोई सा भी हिस्सा बेकार है, उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है, और श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल। और देखें, श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार जैसे बाल अपने हैं, वैसे श्रीफल के भी बाल हैं। यही श्रीफल, इसमें बाल होते हैं ऊपर में, इसके प्रोटेक्शन से, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों से मिलती है। इसलिए बालों का बड़ा मान किया है। बाल बहुत महान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो दुनिया है, वो भी आप देखते हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत सारा इस तरह का एक ऊपर से आवरण है।
उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे को में भी देखिए वो ग्रे मैटर, और उसके अंदर पानी होता है जो हमारे में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो डिम्बिकेट। तो ये साक्षात श्रीफल जो है यही हमारा, जब इनके लिए ये फल है तो हमारे लिए ये फल, जो हमारा ब्रेन है ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल है। आज तक जितनी हमारा रिवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फलस्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहजों के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का संस्कार। अभी तक हम इस दिमाग से दो ही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपर ईगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना हम करते हैं, अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहम, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग बना, क्षेत्रज्ञ बना हुआ। आप देखते रहे, उसका काम वो अपना जैसा है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में। और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड नहीं है, उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते हैं, पर साक्षात में जानते हैं कि ये सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद, सत्य मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म पकड़ना कठिन जाता है, धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लगे, अग्रसर हो, सहस्त्रार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडलिनी ऊपर आ जाए, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडलिनी आ जाने से आपने सदाशिव पीठ को नमस्कार करना, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना, लेकिन अभी इस मस्तिष्क से वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला, अपना
मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन उठाना होगा। आपको तो पता ही है, जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब आप हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पहले बना, बहुत गहन संबंध। उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है, तब चित्त आपका जो है पूर्णतया परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों लय हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात करने से तो किसी के समझ भी नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा, मन और अहंकार। तो वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उनको समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है। ये किस तरह से किया जाए? मन और अहंकार दोनों को तरह से किया, उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह लय हो जाता है, और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, रिकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है, और आपका जो सहस्त्रार है वही होता है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप सोचते हैं। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी को भय लग गया तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई, भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता है और ठीक करता है। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाए, आप इस बात को करने की कोशिश कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए, और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी उस स्तर पे। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं? अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप जाएंगे, वो एक डोर बांधता है चारों तरफ चढ़ने, और उस डोर को ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ता है। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना, और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो। पर ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते हैं और कहते माँ हमारी तो कुछ प्रगति नहीं। अबे होगी कैसी जब तुम डोर ही उनकी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करती हो। जिस वक्त नीचे उतरना हो तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं, आप जरा सा ढील दे दीजिए, धड़ धड़ आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए जमीन पर, उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है। अगर कोई सी भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर ऊंची है
वो उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़े करके भी नजर नीचे रखता। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक से नीचे चले आते हैं। लोग बताते कि हाँ ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, ये किया वो किया, पर नजर तो उनकी हमेशा नीचे रखी। तो मैं इसे क्या करूँगा, नजर नीचे रखी तो वो चले आए मुझे। नजर हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आपकी, इनकी भी नजर ऊपर, इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ही ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल बना। गुरु को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप वृक्ष से बहुत अच्छे से सीखते, बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि ये अपनी जड़ों को कैसे बैठा, पहले अपनी जड़ को ही संभाल लेता है। और जड़ को संभालने के लिए ये क्या करता है, जड़ में घुसा जाता है। ये हमारा धर्म, यही हमारा चित्त है, इसमें ये घुसा जाता है और उसी चित्त से वो खींचता है उस सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कहिए तो ठीक। उस सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींचने लगा और इसको खींचने के बाद में आखिर उसको खींच के करना क्या, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और इसी प्रकार वो श्रीफल बना। आपका सहस्त्रार भी इसी श्रीफल जैसा माँ को अत्यंत प्रिय, इसी सहस्त्रार को समर्पण करना। अनेक लोगों ने कल मुझसे कहा कि माँ हाथ में तो ठंडा आता है, पैर में भी ठंडा आता है, तो यहाँ नहीं, वहाँ कौन बैठा हुआ, बस इसको जान लेना चाहिए, यहाँ से ठंडक आ जाए। और वहाँ जो बैठे हुए हैं वो सारे ही चीजों का फल है। इस पेड़ की जो नीचे गड़ी हुई वो भी उसी से चले। इसकी जो तना है, इसकी जो मेहनत है, इसका जो इवोल्यूशन है, ये सब कुछ अंत में जाके वो फल है। उस फल में सब कुछ नहीं था, फिर से उस फल को आप जमीन में डाल दीजिए, फिर से यही सारी चीजें चलाए। वो सब का अर्थ वही है, वो सब का अंत वही है। सारे संसार में जो कुछ भी आज तक परमात्मा का कार्य हुआ है, जो भी उन्होंने कार्य किया है, उसका सारा समग्र स्वरूप, फल स्वरूप आज का हमारा ये महायुग है। और उसके स्वामिनी कौन है आप जानते। तो ऐसे शुभ समय पे आप लोग पैदा हुए हैं, ऐसे शुभ अवसर में आकर के आपने प्राप्त किया, तो धन्य समझना चाहिए और इस श्री फल स्वरूप होकर के और आपको समर्पित। पेड़ से जब भी फल हटाया जाता है जब परिपक्व होता है, नहीं तो बेकार है, तो उससे पहले तो माँ को नहीं दिया। इसलिए परिपक्वता आनी चाहिए, बचपना छोड़ देना। जब बचपना रहेगा आप पेड़ से चिपके रहेंगे, लेकिन समर्पण के लिए पेड़ से चिपका हुआ फल किस काम का। उस पेड़ से हटा के जब वो समर्पित हो तभी माना जाता है कि पूजा संपन्न हुई। इसे सहज हो समझने के लिए एक बड़ा भारी आपके सामने प्रतीक रूप से स्वयं साक्षात श्री फली खड़ा हुआ है। ये बड़ी मेहरबानी हो गई कि आप यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हुए और इस महान समारोह में इन सब पेड़ों ने भी हमारा साथ दिया है। ये भी सारी बातों से निनादित, ये भी स्पंदित और ये भी सुन रहे हैं, उसी ताल पे ये भी सुन रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि बात क्या है। इसी प्रकार आप लोग के भी जो श्रीफल है उसको पूरी तरह से उसको परिपक्व करने का एक ही तरीका है कि अपने हृदय से सामंजस्य बनाए, हृदय से एकाकार होने की। हृदय में और मस्तिष्क में कोई भी अंतर नहीं है। हृदय से इच्छा करते हैं और मस्तिष्क से उसको पूर्ति करते हैं। दोनों चीज जब एकाकार हो जाएगी तभी आपको उसका पूरा लाभ। अब सर्वसाधारण लोगों के लिए सहयोग एक बड़ी सीक्रेट बात है, उनकी समझ में आती है, क्योंकि उनका जीवन ही बड़ो लगा था उसी लेवल पर, उसी पे चलता है। लेकिन आपका लेवल अलग, आप अपने लेवल से नहीं। दूसरों की ओर
अधिकतर जब आप देखते हैं तो दया देखिए, क्योंकि ये बेचारे क्या, इनका क्या हो, कहाँ जाए, कि समझ में नहीं आता इनकी गति क्या, कौन से मार्ग में पहुंचने वाले। इसको समझ करके और आप लोग ये समझे कि इनको अगर समझाने से समझ आ जाए सहयोग तो बहुत अच्छा समझाया जाए, उनको बताया जाए। लेकिन अगर ये लोग परवाह न करें तो इनके आगे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं, अपने श्रीफल को खोलने से कोई फायदा नहीं। इसको बचा के, इसका कार्य बहुत ऊंचा है, इसको बड़े ऊंचे चीज के लिए आपने पाया हुआ है और उसी ऊंचे स्तर पे इसे रखे और उसी संपन्न अद्भुत स्थिति को प्राप्त होने पर ही आप अपने को धन्य समझ सकते। इसलिए इसको व्यर्थ चीजों के लिए अपनी खोपड़ी फाड़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं, पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, नीचे उतरना नहीं चाहिए। ये तक नहीं होगा तब तक सहयोग का पूरा पूरा आपने जो कुछ समझ था वो नहीं पाए, जो कुछ अपनाना था वो नहीं पाए, जो कुछ ग्रोथ थे वो नहीं पाए, जो आपकी पूरी तरह से सर्वांगीण पूरी उन्नति होनी थी वो नहीं थी और आप गलत फहमी में थे। इससे किसी भी मिथ्या चीज पर आप ये न सोचे कि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हो गए या कुछ, आप बहुत बड़े हो जाते तो आप झुक जाते। देखिए इन पेड़ों की ओर हवा उल्टी तरफ बह रही, वास्तविक में पेड़ों को तो इस तरफ झुक जाना चाहिए जबकि हवा इस तरफ बह रही, लेकिन पेड़ किस तरफ झुके जाए। आप लोगों ने कभी मार्क किया है कि सारे पेड़ों की दिशा उधर, क्यों? वहां से तो हवा आकर के उसको ढकेले जा रही, फिर तो भी पेड़ उसी तरफ क्यों झुक रहे? अगर ये हवा न चले तो न जाने और किससे ये लोग झुक जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि इस सब को देने वाला वो उसके प्रति नतमस्तक होकर के वो झुक रहे हैं और वो देने वाला जो है वो है धर्म। हमारे अंदर जो धर्म है जब वो पूरी तरह से जागरूक होगा, पूरी तरह से कार्यान्वित होगा, तभी हमारे अंदर के श्रीफल इतने मीठे, सुंदर और पौष्टिक है। तो आपके जीवन से ही संसार आपको जाने और किसी चीज से नहीं जाने। आप लोग कैसे हैं? अब 14 बार आप इसका जन्मदिन इस श्राद्ध का मनाते हैं, हम न जाने कितने साल और इसका मनाएंगे, लेकिन जो भी आपने इस श्राद्ध का जन्मदिन मनाया उसी के साथ साथ आपका भी श्राद्ध खुल रहा है। कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना, कोई भी तरह के बातों में अपने को ढील दे देना सहयोगों को शोभा नहीं। जो आदमी सहयोगी है वो अत्यंत वीरश्रीपूर्ण अपना मार्ग आगे बढ़ाना चाहिए। कितनी भी रुकावट है, घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, ये है वो है, तमाशे से कोई मतलब नहीं है, सब आपके हो चुका है। इस जन्म में आपको पाने का है और आपके पाने से औरों को पा गए तो उनका धनी है, उनका भाग्य है। नहीं आ गए तो क्या आप क्या उनको अपने हाथ में करके ऊपर ले जाएंगे? ये तो ऐसे हो कि आप समुद्र में जाए और अपने पैर में बड़े बड़े पत्थर जोड़ लें और कहे कि भाई समुद्र देखो मुझे तुम तैरा के ले जाओ। समुद्र कहेगा भाई ये पत्थर तो छोड़ो पहले पैर के, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा मैं। पैर में बड़े बड़े आपने लोड़ बांध दिए तो उनको कटवा ही देना अच्छा है, और नहीं कटवाते तो कम अज कम ये करो कि उनसे परे। इस तरह की चीजें जो जो आपने पैर में बांध रखी है उसे एकदम तोड़ ताड़ के ऊपर उठा कहना चाहिए आपको जो करना है करिए, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि और ऐसे ही कितनी बाधाएं हैं और ये फालतू की बाधाएं लगा लेने से भी कोई फायदा नहीं। इस तरह से ये पेड़ देखिए इतना भारी फल, इसको खाई ऊपर इतना भारी होता है, ये फल के अंदर पानी होता है, इस फल को इसने अपने ऊपर उठाया। इसी प्रकार आपको भी इस सर को उठाना और इस सर को उठाते वक्त याद रखना चाहिए इस सर को नतमस्तक होना चाहिए समुद्र को। समुद्र जो है ये धर्म का उसको धर्म की ओर रखिए। बहुत से सहयोगी समझते ही नहीं है कि जब तक हम धर्म में पूरे नहीं उतरते हम सहयोगी हो ही नहीं। हर एक तरह की गलतियां करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सबसे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारे सहयोग में प्रगति नहीं तो होगी कैसी? आप अपने पीछे हाथ धो करके लगे हैं। सहयोग के छोटे छोटे नियम है, बहुत सिंपल साधे हैं, इसके लिए आपको शक्ति मिली है। वो पूरी तरह से आप अपने आचरण में, व्यवहार में, और सबसे बड़ी चीज जो इनके झुकाव में है वो नतमस्तक होना और उस प्रेम को अपने अंदर से दर्शित करना।
जो कुछ आपने परमात्मा से पाया है, उस प्रेम को परमात्मा को समर्पित करते हुए याद रखना चाहिए कि सबके प्रति प्रेम है। अंत में यही कहना चाहिए कि जिस मस्तिष्क में, जिस सहस्रार में प्रेम नहीं हो, वहां हमारा वास नहीं। सिर्फ दिमाग में प्रेमी की बात आनी चाहिए कि प्रेम के लक्षण में क्या है। गहराई से सोचे तो मैं फिर वही कह रही हूँ, दिल को कैसे हम प्रेम में ला सकते। यही सोचना चाहिए कि क्या मैं ये प्रेम में कर रहा हूँ, ये क्या प्रेम में बात हो रही है, सारी चीज मैं प्रेम में कर रहा हूँ, सब कुछ बोलना मेरा, करना धरना सब क्या प्रेम में हो रहा है। किसी को मार पीट भी सकते हैं आप प्रेम में, और बहुत बात हो तो मार सकते हैं, कोई ऐसी। लेकिन ये क्या प्रेम में हो रहा है। देवी ने इतने राक्षसों को मारा, वो भी प्रेम में ही मारा, उनसे भी प्रेम किया जिससे वो ज्यादा नहीं और भी राक्षस के महाराक्षस का बन जाए, और अपने भक्तों का प्रेम की वजह से उनको बचाने के लिए उनको मारा। उस अनंत शक्ति ने भी प्रेम ही का भाव, जिससे उनका हित हो, वही प्रेम है। तो क्या आप इसी का प्रेम कर रहे हैं जिससे उनका हित हो, ये सोचना। अगर कर रहे हैं तो आपने वो चीज पाली जो मैं कह रही थी कि सामंजस्य आना चाहिए, तो सामंजस्य आप करें। तो एक ही शक्ति है जिसे हम कहते हैं प्रेम, और प्रेम ही से सब आकारित होने से ही सब चीज सुंदर, सुडौल और व्यवस्थित हो सकती है। जो सिर्फ दुष्ट विचार है उसमें कोई अर्थ नहीं। और शुष्क विचार तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ अहंकार से आता है, और जो मन से आने वाली चीज है वो दूसरी ऊपर से जरूरी उसको खूबसूरती ला देती है, लेकिन अंदर से खूबी है। इसलिए एक चीज गर्वी होती है लेकिन शुष्क होती है, दूसरी चीज सुंदर होती है लेकिन नीरस खोखली है। एक नीरस है तो दूसरी खोखली। दोनों चीजों का सामंजस्य इस तरह से बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे के विरोध है। लेकिन रियलाइजेशन के बाद में, सहयोग आने के बाद में, अरे विरोध पूछ करके जो चीज विरोधात्मक लगती है वो ऐसा लगता है कि एक ही चीज के दो अंग, और ये आपके मन में जाना चाहिए। लेकिन ये चीज घटेगी तब हमें मानना पड़ेगा कि हमने अपने संसार का 14वां जन्मदिन पूरी तरह से परमात्मा आप सबको ही रखे। और इस शुभ अवसर पे हमारी ओर से और सारे देवताओं की ओर से, परमात्मा की ओर से आप सबको अनंत आशीर्वाद। महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी काला श्री आदिशक्ति देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो